Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine students. I'm Miss Anchal Zara and I'm your English teacher for this year. The cover page of your book, as you can see in the picture, is New Oxford Modern English Book 4 and its third edition. Students, our very first lecture will be on the fifth lesson from your book, The Ambassador's Disguise. एम्बेसडर मीन सफ़ीर, मतलब रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बन के कोई भी ऑफिशियल हाई रैंक का बंदा जब दूसरी कंट्री में जाता है तो उसको एम्बेसडर कहते हैं। और डिस्गाइज का मतलब है भेस बदलना। और इसके बारे में हम कंप्लीट आज पढ़ेंगे। Initially, we will do the dictation words that are given in the notes that you people have collected from the school. Dictation words are boasted, glared, instructed, musician, and warrior. Now we will do the words meanings. The very first word is ambassador. जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसका मतलब है सफ़ीर, रिप्रेजेंटेटिव। कोई भी ऑफिशियल हाईएस्ट रैंक का बंदा जो होता है वो एक कंट्री की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के दूसरी कंट्री में जाए तो उसको एम्बेसडर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ बोस्ट। इट मीन्स सेल्फ प्रेज, यानी कि गरूर करना, अपनी तारीफ खुद करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लब। इट मीन्स हैवी स्टिक, यानी ऐसी हैवी स्टिक जिसकी एंडिंग जो है वो थिक हो एंड दे कैन बी यूज्ड एज वेपन। और मैं आपको इसकी पिक्चर भी शेयर करती हूँ। एज यू कैन सी, दिस इज क्लब। नेक्स्ट वर्ड इज लांस एंड इट इज़ लॉन्ग वुडन वेपन विद अ पॉइंटेड स्टील हेड यूज्ड बाय हॉर्समैन। ये एक लंबा सा वेपन होता है वुड का, और इसकी भी पिक्चर मैं आपको शेयर कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सो दिस इज लांस एंड द लास्ट वर्ड इज ट्रिब्यूट विच मीन्स प्रेज, यानी खराज तहसीन पेश करना। नाउ कम टू द वर्ड सेंटेंसेस। As you can see, we have the same words. जो हमने मीनिंग्स जिनके पढ़े हैं वही हमारे पास सेंटेंसेस के लिए भी हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ एम्बेसडर। ही वॉज अपॉइंटेड एज एन एम्बेसडर ऑफ अमेरिका। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि वो अमेरिका का एम्बेसडर जो है अपॉइंट हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज़ बोस्ट। नोबडी शुड बोस्ट ऑफ हिज लर्निंग, कि किसी को अपने इल्म पर, अपने जो तालीम हासिल करता है उस पर जो है वो गरूर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लब। क्लब मैंने आपको पिक्चर उसकी शेयर की थी कि एक हैवी स्टिक होती है। मैन आर्म्ड विद नाइफ्स एंड क्लब अटैक्ड हिज होम, के आदमी जिनके पास चाकू थे और क्लब्स थे उसके साथ उन्होंने उसके घर पर अटैक किया। लांस, दे आर आर्म्ड विद अ सोर्ड एंड लांस, के उनके पास तलवारें और लांस जो वुडन वेपन है वो मौजूद हैं। ट्रिब्यूट, ही पे ट्रिब्यूट टू द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को उसने खराज तहसीन पेश किया। Students, initially we will discuss the characters, and there is the mind map of your chapter, The Ambassador's Disguise. First, we will discuss the characters. There are some primary characters and also some secondary characters. The leading characters are Prince Vladimir, who is the great Russian Prince of Kiev, and the second is Stavia Godinovich, who is the noble in this lesson. एंड यही वो करेक्टर है जो आगे स्टोरी को आगे लेकर चलने में मतलब हेल्पफुल होता है। और नेक्स्ट इज़ द करेक्टर इज़ कैटरीना एंड शी इज़ वाइफ ऑफ स्टेविया गॉर्डिनोविच। और इसी की वजह से जो इंसिडेंट्स होते हैं पूरे आपके चैप्टर में वो कैटरीना की वजह से होते हैं। The next is Zabawa. Zabawa is the niece of the Prince Vladimir. She is so clever, she is so beautiful. And the secondary characters are nobles, the guards, the archers, and the chess masters, and the musicians. Now come to the mind map. There are two things that we will get from this lesson. First is always think and speak wisely. हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए और अक्लमंदाना सोच रखनी चाहिए। बिकॉज आप जब स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि द नोबल स्टेविया गॉर्डिनोविच जो है
वो जब प्रिंस के सामने कैटरीना अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा उसको प्रेज करता है, एडमायर करता है उसके स्किल्स को, तो प्रिंस जो है उसको बहुत बुरा लगता है और उसकी वजह से ही वो स्टेवर गॉर्डिनोविच को एक डंजन में जो है वो भेज देता है, दैट इज़ द प्रिजन सेल, और उसको सज़ा एक तो मतलब एक तरह की सज़ा उसको देता है। द सेकेंड इज़ प्राइड हैज़ अ फॉल। और जब ये सब इंसिडेंट होता है तो कैटरीना जो है वो एक आर्मर का रूप जो है वो धार के आती है। डिस्गाइज का मतलब यही है भेस बदल के आना, और एम्बेसडर बनती है एक ग्रीक की। तो ये वहाँ पे जाके जिस तरह अपने स्किल्स को शो करती है और अपने हस्बैंड को उससे बचाती है, रेस्क्यू करती है। तो एट द एंड जो प्रिंस है उसका जो गुरूर होता है कि मुझसे बेहतर कोई भी नहीं है, मतलब मुझसे ज़्यादा स्किलफुल कोई नहीं है, उसको उसका गुरूर जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसको मिट्टी में मिला देते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके। तो यहाँ पर जो हमें लेसन मिलता है दैट इज़ प्राइड हैज़ अ फॉल। टू द स्टोरी, ये जो स्टोरी है आपकी द एम्बेसडर्स डिस्गाइज, ये बेसिकली है प्रिंस है व्लादिमीर, उसके पैलेस पे ये स्टोरी पूरी बनी हुई है। व्लादिमीर जो है वो अ ग्रेट रशियन प्रिंस ऑफ कीव है, और उसके पैलेस में बहुत सारे नोबल पर्सनैलिटीज़ आई हुई हैं जो कि अपने अपनी खसूसियात पर इतरा रही हैं, बोस्ट कर रही हैं। कुछ नोबल्स जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पे बोस्ट कर रहे हैं, कुछ अपनी विजडम पे यानी इल्म पे, और कुछ जो है वो अपनी वेल्थ पे, मालो दौलत पर, और कुछ ट्रस्टेड हॉर्सेस पर। और वहाँ पर एक नोबल है जिसका नाम है स्टेवियर गॉर्डिनोविच। ये जो है नोबल ये कुछ भी नहीं बोल रहा और ड्रीमी सी लुक लेकर बैठा हुआ है। तो प्रिंस व्लादिमीर जो है वो नोटिस करता है इस चीज़ को, और वो उससे पूछता है कि वाई आर यू साइलेंट, कि तुम खामोश क्यों हो, हैव यू नथिंग टू से, क्या तुम्हारे पास बोलने को कुछ भी नहीं है। तो वो जवाब में स्टेवियर जवाब में कहता है कि ग्रेट प्रिंस, आई हैव नथिंग टू बोस्ट ऑफ एक्सेप्ट माई वाइफ कैटरीना, कि मेरे पास अपनी जो वाइफ है कैटरीना उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे मैं इतराऊँ या बोस्ट करूँ। क्योंकि फिर वहाँ पे वो उसकी खसूसियात बताता है कि शी इज़ यंग एंड ब्यूटीफुल और ब्रेवर है बहुत ज़्यादा, जो है ये और स्किलफुल है, यानी कि बहुत सारे उसको जो है इस किस्म की महारतें आती हैं कि जैसे कि कोई वॉरियर हो, और जो है वो शी कैन शूट विद अ बो, यानी कि वो जो है वॉरियर्स जो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जंग के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा वो इन चीज़ों को भी जानती है, नाइटिंगेल की तरह गाती है, और मतलब चेस भी वो बहुत अच्छी खेलती है कि उस जैसी चेस कोई भी नहीं खेल सकता। तो प्रिंस जो है वो बड़ा इंस्पायर भी होता है और बहुत ज़्यादा मतलब उसको अजीब भी लगता है कि सुन के कि कोई औरत इतनी भी ज़्यादा काबिलियत रख सकती है। तो वो उससे पूछता है कि क्या ऐसा है, तो आगे से जवाब में स्टेवियर कहता है कि आप मुझे माफ़ कीजिएगा, पार्डन मी फॉर सेइंग सो, कि ग्रेट प्रिंस बट यू आर नो मैच फॉर हर ईदर, कि आप भी उसके मुकाबले के नहीं हैं। ये बात सुनकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो है ग्लेयर्ड एट स्टेवियर, वो उसको घूरता है और सेड यू हैव गोन टू फार दिस टाइम, कि तुम बहुत ज़्यादा बोल चुके हो और अब तुमको इसका हिसाब देना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी बीवी के मुकाबले का नहीं हूँ, ये बात तुमने बहुत बड़ी कह दी है। और उसके बाद वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि टेक दिस मैन अवे, थ्रो हिम इनटू द डंजन। डंजन कहते हैं कि अंडरग्राउंड प्रिजन सेल जो होता है उसमें उसको डाल दो और इसको खाने के लिए ओट्स और पानी दो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं देना। नेक्स्ट पेज पे जो आपका फर्स्ट पैरा है उसमें बताते हैं कि जो गार्ड हैं वो वही करते हैं जिसकी उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, और वो उसको एक डार्क डंजन में डाल देते हैं जो कि बहुत ही ठंडा होता है, और वहाँ पर जो लाइट है वो स्मॉल विंडो से आ रही होती है जिसकी थिक आयरन की बार्स बनी हुई होती हैं और जिससे आसमान वो देख सकता है, और बहुत ही सैड होता है स्टेवियर। As you can see in the picture, it is not given in your book but for the extra information. फिर ये होता है कि जो स्टेवियर है वो सोचता है कि ठीक है मैंने प्रिंस को हर्ट किया लेकिन मैंने सच ही बताया है, ट्रूथ अबाउट माई वाइफ, और आई हैव सर्व द प्रिंस फॉर 9 years, कि मैंने 9 साल उसको सर्व किया और ये मुझे उसने बदले में दिया। और फिर वो सोचता है कि आई होप समवन टेल्स कैटरीना वेयर आई एम, कि कोई ना कोई कैटरीना को बता दे कि मैं कहाँ हूँ। और जब कैटरीना इसके बारे में सुनती है कि उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ है और पिछला क्या वाक़या पेश आया है,
तो वो अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसको अंदर नहीं जाने देते और फिर वो एक रेस्क्यू का प्लान बनाती है। और फिर वो अपने 30 आर्चर्स, 30 चेस मास्टर और 30 म्यूजिशियन फ्रेंड्स को इकट्ठा करती है और उनको बताती है कि इस तरह उसने अपने हस्बैंड को रेस्क्यू करना है, और वो सब उसकी हेल्प करने के लिए अग्री हो जाते हैं। और नेक्स्ट डे कैटरीना जो है वो रेडी हो जाती है पैलेस में जाने के लिए। She wore a suit of armor with the helmet to cover her face. वो अपने चेहरे को उससे छुपाती है, एक आर्मर का ड्रेस पहनती है, एक हेलमेट पहनती है, और शी कैरिड बो, सम एरोज, अ क्लब ऑफ स्टील एंड अ लॉन्ग लांस। यानी कि तमाम वॉरियर की जो चीज़ें होती हैं वो सब अपने साथ लेती है, so that nobody could ever imagine कि she was a woman। तो और लेफ्ट फोर आर्म पर एक फाल्कन बिठाती है और ब्लैक हॉर्स पर पैलेस की तरफ रवाना होती है विद हर फ्रेंड्स, और उनको कहती है कि उन्होंने पैलेस के पास ही रहना है, एक शॉर्ट डिस्टेंस पे सिटी के वॉल्स के पास, और उसके फॉलोअर्स जो हैं वो उसका वेट करेंगे। फिर वो जो है ग्रेट हॉल ऑफ पैलेस में इंटर होती है लाइक अ ग्रेट वॉरियर, और कोई भी गेस नहीं कर सकता कि दैट शी वॉज अ वुमन। और फिर कैटरीना जो है वो जब पैलेस में इंटर हो जाती है तो प्रिंस व्लादिमीर को झुक के मिलती है। She told him that I am the ambassador of the king of Greece, कि मैं किंग ऑफ ग्रीस के एम्बेसडर के तौर पर यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि वो वहाँ पर वॉरियर के तौर पर अपने आप को शो करती है। और उसको कहती है कि आई हैव कम टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम यू, कि मैं तुमसे ट्रिब्यूट लेने आया हूँ, यानी खराज तहसीन लेने आया हूँ। एंड इफ़ यू रिफ्यूज़ टू पे, और अगर तुमने देने से इनकार कर दिया, देन माई आर्मी ऑफ 40,000 men विल अटैक योर सिटी, तो मेरी 40,000 के जो आर्मी है वो तुम्हारी सिटी पर, तुम्हारे शहर पर अटैक कर देगी। जिससे जो है वो व्लादिमीर वाज ट्रम्बलिंग विद फियर, वो डर के कांपने लग पड़ता है और उसको कहता है कि गिव मी सम टाइम। लेकिन एम्बेसडर आगे से कहता है कि टाइम इज़ प्रेशियस, टाइम बहुत कीमती है, एंड आई वांट योर आंसर नाउ। और फिर वो उसको कहता है कि अगर तुम नहीं पे कर सकते ट्रिब्यूट, देन यू हैव टू गिव मी योर नीस ज़बावा एज माई वाइफ, कि उसको मेरी बीवी तुमने बनाना है, यानी मेरी शादी तुम ज़बावा से करवा दो। अब ज़बावा कौन है, यहाँ पर न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। दैट इज़ द नीस ऑफ द प्रिंस एंड शी इज़ ब्यूटिफुल एंड वेरी क्लेवर गर्ल। और जो प्रिंस है वो उससे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि ही वुड डू नेवर हार्म टू हर, और वो कभी भी नहीं चाहता कि उसको किसी किस्म का भी कोई मसला हो, कोई तकलीफ़ हो। और वो खुद ज़बावा भी वहाँ पे ग्रेट हॉल में ये सब कुछ देख रही होती है। शी वॉज़ वॉचिंग, शी वॉज़ लिसनिंग। और जिस वक्त प्रिंस उससे बैक करता है कि माई बिलव नीस ओनली यू कैन सेव अस, व्हाट आर वी टू डू, कि सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ज़बावा रिप्लाई करती है कि आई ओबे यू इन ऑल मैटर्स बट आई कान मैरी अ वुमन, कि मैं आपकी सब बातें मान सकती हूँ लेकिन मैं एक औरत से शादी कैसे कर सकती हूँ। जिस पर प्रिंस थोड़ा सा शॉक होता है, वो कहता है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि शी इज़ अ वुमन, कि वो एक औरत है। वो क्योंकि वो उसको इमेजिन कर रहा होता है कि ये मर्द है और ये एक ग्रेट वॉरियर है। लेकिन चूँकि ज़बावा बहुत क्लेवर गर्ल होती है, तो वो कहती है कि उसकी डेलिकेट फिंगर्स पे जो रिंग के मार्क्स हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है, उसकी टॉक से, उसकी वॉक से, कि वो एक लड़की है। अब ये मिल के सोचते हैं कि किस तरह पता चले कि आया वो लड़की है या वो जो है ग्रेट वॉरियर है। तो इसके लिए जो प्रिंस व्लादिमीर होता है वो उसको कहता है कि आई कैन ओनली अलाउ हर टू मैरी यू इफ़ यू कैन शो अस यू आर स्किलफुल, कि आप बहुत स्किलफुल हैं, आप बहुत माहिर इंसान हैं, अगर आप ये शो कर दें तो फिर मैं अपनी जो नीस है उसकी शादी आपसे करवा दूंगा। और सबसे पहला जो चैलेंज देता है दैट इज़ अबाउट द प्लेइंग हार्प, कि हार्प जो है वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजाने का चैलेंज देता है। कैटरीना चूँकि बहुत स्किलफुल होती है और वो बहुत ही अच्छा हार्प बजाती है, और जो मतलब इतना अच्छा बजाती है कि नोबल्स वर enchanted with the music and no one could ever whether the ambassador was a man or a woman, कोई भी नहीं बता सकता
कि या ये वो मर्द है या ये औरत है। और उसके बाद फिर एम्बेसडर जो होता है उसको प्रिंस नेक्स्ट चैलेंज देता है, एंड दैट इज़ अबाउट द प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। और गेम ऑफ चेस जो है वो कैटरीना बहुत ही अच्छा खेलती थी, इसलिए वो उसमें भी जीत जाती है। King has been shown as satisfied with the armor that the armor was a man. लेकिन जब वो पूछता है ज़िबावा से, तो ज़िबावा was still in shock and she said that I'm sure she is a woman. तो अब इस पर प्रिंस जो है वो नेक्स्ट चैलेंज देता है आर्मर को, एम्बेसडर को, एंड दैट इज़ कि वो एक लार्ज कोर्ट यार्ड में जाते हैं और वहाँ पर उसने आर्चरी जो है उसके स्किल्स को शो करना होता है। और उसके लिए एक गोल्डन रिंग, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एक गोल्डन रिंग जो है वो उसको सेटअप उसका करता है। और देन द प्रिंस प्लेस्ड अ स्टील नाइफ बिहाइंड इट, और उसके पीछे एक स्टील नाइफ जो है वो भी प्लेस करता है। और फिर खुद जो है प्रिंस शॉट 3 एरोज एट द टारगेट, एंड ऑल एरोज पास्ड थ्रू द रिंग बट डिडंट हिट द नाइफ। सबके सब जो वो 3 निशाने लेता है, तीनों टारगेट पे लगते हैं, लेकिन कोई एक भी जो है वो नाइफ को हिट नहीं कर पाता। और फिर जो एम्बेसडर है ही शॉट एन एरो एट द रिंग, वो एक ही शॉट लेता है और वो जो उसका एरो है वो जाकर डायरेक्ट नाइफ को लगता है और इट कट इनटू पीसेस, 2 पीसेस, तो 2 हिस्सों में वो तकसीम हो जाता है। And now the prince was fully sure that the ambassador was a man, but Zibawa still didn't agree with him. जो प्रिंस है उसको मुकम्मल यकीन हो गया कि एम्बेसडर जो है वो एक आदमी है, लेकिन ज़िबावा जो है उसको अभी तक यकीन, मतलब वो श्योर है कि वो एम्बेसडर जो है वो एक औरत है। और वो फिर यही कहती है कि आई शैल नॉट मैरी अ वुमन, मैं एक औरत से शादी नहीं कर सकती। लेकिन जो है प्रिंस वो अब गुस्से में आ जाता है। द प्रिंस बिकेम एंग्री एंड ही सेड यू आर बीइंग सिली, आई ऑर्डर यू टू मैरी द एम्बेसडर, गो प्रिपेयर फॉर योर वेडिंग। अब वो कहता है कि जाओ अपनी शादी के लिए तैयारी करो, क्योंकि तुम जो है वो बेवकूफ़ाना बातें कर रही हो, फुलिश टॉक कर रही हो, और अपना मतलब ये जो एम्बेसडर है वो एक मैन ही है। अब जो ज़िबावा है शी रैन ऑफ इन टीयर्स, वो रोते हुए भाग जाती है वहाँ से। और कैटरीना जो है शी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू दिस गेम, अब वो सोचती है कि मैंने इस गेम का इख्तिताम करना है। और शी सेड टू प्रिंस बिफोर द वेडिंग लेट अस फाइट ईच अदर, लेट अस सी हु इज़ स्ट्रॉन्गर। कहती है कि अब शादी से पहले हम आपस में फ़ाइट करते हैं और देखते हैं कि हम में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। लेकिन इस पर जो है वो प्रिंस ही स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, वो फिर इस पर कांपने लग पड़ता है फियर में, क्योंकि अब वो उसके स्किल्स को देख चुका होता है। तो वो कहता है कि देयर इज़ नो वन हेयर हु इज़ योर मैच, कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे मुकाबले का हो। अब इस पर कैटरीना जो है उसको कहती है कि इज़ देयर नो वन, क्या वाकई कोई नहीं है। और फिर वो जो है वो कहती है कि मे बी देयर इज़ अ ब्रेव वॉरियर इन योर डंजन हु कुड फाइट मी, कि हो सकता है कि जो प्रिजन सेल है उसमें कोई ना कोई ऐसा आदमी हो जो मेरे साथ फाइट कर सके। और इस पर प्रिंस को याद आता है स्टेवियर गॉर्डिनोविच, जो कि हस्बैंड है कैटरीना का। अब वो स्टेवियर गॉर्डिनोविच को बुलाता है और उसके लिए एक सूट ऑफ आर्मर रेडी करता है और प्रिपेयर करवाता है, और फिर एक हॉर्स उसको देता है। और ग्रेट फाइट के लिए दोनों को रेडी किया जाता है। और सारे नोबल्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सब बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अब दोनों की वार देखेंगे कि कौन जीतेगा। Next page has been started and it's page 56, and in the very first para of this page, the ambassador and Stavia rode towards each other and then leapt from horse to horse. अब वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और दोनों एक जैसे प्रिपेयर्ड हुए हुए हैं, जैसे अभी इन दोनों के दरम्यान में फ़ाइट होगी, सब यही सोच रहे होते हैं। एंड व्हाट दे did, they threw their steel clubs in the air and then rode straight toward the prince. वो अपने जो स्टील क्लब्स हैं वो हवा में फेंक देते हैं और प्रिंस की तरफ बढ़ते हैं। The terrible ambassador of Greece took off her helmet. अब एम्बेसडर जो है वो ऑफ ग्रीस जो है वो अपना हेलमेट उतारता है और वो देखते हैं कि that is a beautiful girl Katrina with long hair fell down on her shoulders. and nobles जो है वो सरप्राइज्ड हैं
प्रिंस सरप्राइज्ड है एंड कैटरीना जो है शी लाफ्ड एंड सेड ग्रेट प्रिंस आई हैव रेस्क्यूड माय हस्बैंड फ्रॉम योर डंजन. You must agree he was right to boast of my skills. Now farewell. And laughing together, Katrina and Stavia Godinovich rode away. अब जो है वो उसको बताती है प्रिंस को कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को बचाने आई थी, और फिर वो वहाँ से हंसते हुए वापस चले जाते हैं.